अब पहुंच गए हैं गौरीकुंड की एंट्रेंस पे। यहाँ से ऑफिशियली ट्रैक चालू होता है। फिर आइडियली 3 किलोमीटर चल के आ जाना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली, जब से ऑफिशियल गिनना शुरू करते हैं। यहाँ से आपको बोर्ड दिखाता हूँ, इस पर सारे डिस्टेंसेस मेंशन्ड हैं। आज मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ से जुड़े रोचक तथ्य और कहानियां साझा करूंगा जो आपके होश उड़ा देंगी। केदारनाथ मंदिर भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा है, जो समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित यह मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मिथकों में रुद्र संहिता के अनुसार नर और नारायण दोनों भाई, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने भद्रिका गांव में एक पैर से एक शिवलिंग बनाकर 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे एक इच्छा मांगने को कहा। नर और नारायण ने उनसे इस स्थान को अपनी उपस्थिति से दिव्य बनाने के लिए कहा। तभी से भगवान शिव वहां भगवान केदार के रूप में रहने लगे। भगवान शिव, जिनका पांडवों द्वारा पीछा किया जा रहा था, ने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में जमीन में गायब हो गए। ऐसा माना जाता है कि मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान शिव गायब हो गए थे, और कहा जाता है कि मंदिर के अंदर का लिंग प्राकृतिक रूप से पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों से बना है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार मंदिर शुरू में पांडवों द्वारा बनाया गया था और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र हिंदू मंदिर हैं। माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। एक अन्य किंवदंती कहती है कि जब भगवान शिव और पार्वती बद्रीनाथ में ध्यान में थे, तो भगवान विष्णु ने एक छोटे लड़के का रूप धारण किया और उनसे ध्यान के लिए मंदिर की मांग की। यह जानकर कि वह भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव और उनकी पत्नी केदारनाथ चले गए। गौरीकुंड का गर्म पानी का झरना हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जो इसमें डुबकी लगाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि तालाब के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्महत्या पाप से खुद को मुक्त करने के लिए तपस्या की थी। मंदिर की अनूठी वास्तुकला, इसकी भव्य पत्थर की दीवारों और जटिल नक्काशी की विशेषता इस दिव्य मुक्ति के दृश्य प्रमाण के रूप में कार्य करती है। तो हम पहुंच गए गौरीकुंड। अब हम खा रहे हैं कंपर की गोलियां। फाइनली जो है, हमने केदारनाथ ट्रैक का जो है पहला स्पॉट कवर किया है पैदल। जो टर्मिनल स्पॉट है,
अगर वो सब सही रहा तो उसमें हम हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएंगे। ये है माता जी को मिल चुका है डंडा, एक और यात्री से कॉम्प्लीमेंट्री हमारा यमुनोत्री का डंडा मिल चुका था। 16 किलोमीटर ऊपर जाना रहता है, बढ़िया बर्फ गिरती रहती है, सांस फूलती रहती है और चढ़ते रहना होता है। बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक है। बद्रीनाथ भी पंच बद्री में से एक है। अन्य 4 में योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री या बूढ़ा बद्री और आदि बद्री शामिल है। यह गंतव्य प्रसिद्ध 4 तीर्थ स्थलों, 4 धाम में भी अपना स्थान पाता है, जिसमें रामेश्वरम, पुरी और द्वारका शामिल है। बद्रीनाथ के बारे में एक और मिथक यह है कि पांडव स्वर्गारोहिणी नामक छोटी की ढलान पर चढ़ते चढ़ते एक एक करके मर गए, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग पर चढ़ना। मन नामक एक शहर भी है जो बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि व्यास ने महाभारत यहीं लिखा था। एक किंवदंती कहती है कि भगवान विष्णु इस क्षेत्र में पद्मासन में गहरे ध्यान में चले गए थे। इसके कारण वह चरम जलवायु स्थिति से अनजान थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी उन्हें कठोर मौसम से बचाने के लिए बद्री वृक्ष के रूप में उनके ऊपर फैल गई। भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी लक्ष्मी के नाम पर उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम रखा। इस किंवदंती के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर में भगवान को पद्मासन मुद्रा में पाया जा सकता है। वामन पुराण कहता है कि धर्म के 2 पुत्र नर और नारायण, जो वर्तमान में 2 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं, ब्रह्मांड में सभी संस्थाओं की भलाई के लिए महान तपस्या में चले गए। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ को पृथ्वी, स्वर्ग और नर्क के सभी तीर्थों में सबसे पवित्र मंदिर के रूप में उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण में बद्रीनाथ को प्रचुर खजाने वाला पवित्र मंदिर बताया गया है। और माता जी पहाड़ पहुंच गए हैं। फाइनली हम लोग बद्रीधाम पहुंच गए। बहुत ही जबरदस्त ठंडी है, बारिश हो रही है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। बद्रीनाथ मंदिर एक प्राचीन पवित्र मंदिर है जो वैदिक काल का है। यह मंदिर वैष्णवों के लिए 108 दिव्य देशम, तीर्थ या पवित्र स्थान में से एक है, जहां वे अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते हैं। बद्रीनाथ शब्द बद्री, वह स्थान जहां जामुन उगते हैं, शब्द से आया है। भगवान विष्णु को समर्पित, जिन्हें बद्री नारायण के रूप में पूजा जाता है, यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है, जो वैष्णवों के लिए पवित्र मंदिर हैं। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले, उत्तराखंड, भारत के गढ़वाल पहाड़ी इलाकों में स्थित है। समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। हिमालय में चरम मौसम की स्थिति के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने, अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक पूजा के लिए खुला रहता है। मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर है। कई हिंदू इष्टदेव को स्वयंभू मानते हैं, जो एक स्वयंभू मूर्ति है। भक्त समृद्धि, धन, धार्मिक जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु
और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में 3 खंड हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप, पूजा कक्ष और सभा मंडप, सामान्य हॉल। गर्भगृह में भगवान बदरी नारायण, कुबेर, धन के देवता ऋषि नारद, भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव हैं। मंदिर में दिव्य जुड़वा नर और नारायण भी हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मैं और माता जी जो हैं मंदिर में सामने खड़े होके आ गए। अभी 3 बजे मंदिर खुलेगा, पापा भी आ गए। देखो, हेलो। बहुत ठंड है। अब गरम गरम जो है ब्रेड पकौड़े या समोसे और चाय की जो है बहुत खाना खाने अब ब्रेड पकौड़े का टाइम हो गया है। वैसे मन तो बहुत कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ब्रेड पकौड़े ही मिलेंगे, बाकी भी देखते हैं। 3 बजे जो है दर्शन शुरू होंगे। हेलो, हम करके आ गए फाइनली दर्शन। हमने लगा लिया बढ़िया टीके और इस तरीके से हमने तीसरा धाम जो पूरा कर लिया है ना। चलो, हाँ, यात्रा पूरी हो गई है। अब धीरे धीरे हम चलना शुरू करेंगे जोशीमठ से। अब हम वापस जोशीमठ की तरफ बढ़ेंगे। भगवान सबकी यात्रा सफल करे। चलो, इसके उधर चाइना है, किधर पर? उस साइड, ये पहाड़ के उस साइड। पहाड़ के उस तरफ? ये बॉर्डर ऐसा दिखाई नहीं देता। ना साइड कैसे पाओगे सर? वहाँ उधर जाओ कैसे? कई जगह पे ऐसा रहता है कि वो दिखाई देता है। हाँ, लाइन उधर जाके दिखेगी ना। जो चढ़ते होंगे उनको ये सामने माना गाँव है। छोटा ये आजाद है बस, खाली बाकी तो उसके कब्जे में है। ये वैसे पहाड़ी चढ़ के जाएगा भी कौन? कोई नहीं जाता, बस ये वो सामने नहीं, देखे। मैंने कहा वो चाइना को कौन आएगा इधर से? हाँ? आते होंगे, सब कब्जा कर रखा था उन्होंने। कब्जा वाला है साला। हाँ, इधर नहीं कब्जा, उधर है। उधर कब्जा। उधर तो